क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के शोर से दूर एक ऐसी जगह हो जहां सिर्फ शांति हो, साइलेंस हो और आप खुद से मिल पाओ? आज के टाइम में हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी ही आवाज सुनना भूल चुके हैं। और जब हम थक जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तब हम गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट मेडिटेशन प्लेस इन इंडिया, ओशो आश्रम पुणे, ओशो मेडिटेशन रिसॉर्ट। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि ओशो आश्रम असल में होता क्या है, वहां जाके होता क्या है, कैसे जाते हैं और कितना खर्चा होता है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। शॉर्ट में नहीं, बल्कि बिल्कुल वैसे जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझा रहा हो। पार्ट 1, ओशो आश्रम पुणे असल में है क्या? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ओशो आश्रम कोई ट्रेडिशनल मंदिर या साधुओं का प्लेस नहीं है। ये एक मेडिटेशन रिसॉर्ट है। इसका मतलब यहां आप सिर्फ शांति ही नहीं, बल्कि कंफर्ट, लग्जरी और मॉडर्न फैसिलिटीज भी पाओगे। यहां लोग आते हैं अपने मन को समझने, स्ट्रेस से निकलने, ब्रेक लेने, अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो करने और खुद से कनेक्ट होने। ये जगह पुणे के कोरेगांव पार्क एरिया में है। बहुत ग्रीन, बहुत शांत और काफी अलग टाइप का एनवायरनमेंट। पार्ट 2, यहां होता क्या क्या है। अब आते हैं मैं पॉइंट पर। अगर आप यहां जाते हो तो आप करोगे क्या? 1, मेडिटेशन। यहां रोज अलग अलग तरह के मेडिटेशन सेशन होते हैं, जैसे डायनामिक मेडिटेशन जिसमें बॉडी मूवमेंट होता है, कुंडलिनी मेडिटेशन जिसमें शेकिंग और डांसिंग होता है, नाद ब्रह्मा, हमिंग मेडिटेशन, नो माइंड जिसमें बोलना अलोडेड नहीं होता, साइलेंट सीटिंग। ये नॉर्मल मेडिटेशन जैसे आंख बैंड करो और बैठ जाओ टाइप नहीं होता। यहां बॉडी को मूव करना, डांस करना, कभी कभी रोना, चिल्लाना भी मेडिटेशन का पार्ट होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ओशो का मानना था कि हम अपने इमोशंस दबा देते हैं और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। 2, बुधा ग्रोव। ये एक ओपन गार्डन एरिया है, बहुत शांत, बहुत सुंदर। लोग यहां चुपचाप बैठते हैं, वॉक करते हैं, नेचर को फील करते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये जगह ऐसी होती है जहां बिना बोले भी आप बहुत कुछ महसूस करते हो। 3, इवनिंग सेलिब्रेशंस। यहां शांति के साथ साथ सेलिब्रेशन भी होता है। डांस, मेडिटेशन, म्यूजिक सेशन, साइलेंट इवनिंग्स, सेलिब्रेशन नाइट्स। ये सब इसलिए होता है ताकि आप अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। 4, मल्टीवर्सिटी कोर्सेज। अगर आप डीप काम करना चाहते हो अपने ऊपर, तो यहां स्पेशल वर्कशॉप्स होते हैं। हीलिंग, रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग, चाइल्डहुड, ट्रॉमा वर्क, स्ट्रेस रिलीज, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ये कोर्सेज अलग से पेड होते हैं। 5, फैसिलिटीज। ये कोई नॉर्मल आश्रम नहीं है। यहां मिलता है स्विमिंग पूल, स्पा, मसाज, ऑर्गेनिक कैफे, बुक स्टोर मतलब मेडिटेशन प्लस कंफर्ट। पार्ट 3, एंट्री फीस और पास सिस्टम। अब पैसों की बात। यहां डायरेक्ट घुस नहीं सकते, पहले एंट्री पास लेना होता है। इंडियन रेजिडेंट्स के लिए 1 दिन 1050 रुपए, 3 दिन 2650 रुपए, 10 दिन 7850 रुपए, 30 दिन 18900 रुपए। फॉरेनर्स के लिए 1 दिन 2050 रुपए, 3 दिन 5200 रुपए, 10 दिन 15350 रुपए, 30 दिन 36900 रुपए। एक बात याद रखना, जो पास ले लिया वो रिफंड नहीं होता। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो 100 रुपए अलग से गेटे पास लगता है। पार्ट 4, खाना और रहने का खर्चा खाना। यहां मोस्टली वेजिटेरियन फूड मिलता है, हेल्दी, ऑर्गेनिक, लेकिन थोड़ा महंगा। मंथली खर्चा 25,000 से 35,000 रुपए। रहना, रिसॉर्ट के अंदर रहना महंगा होता है, इसीलिए ज्यादा लोग बाहर होटल या अपार्टमेंट लेते हैं। मंथली स्टे 40,000 रुपए से 1 लाख प्लस तक सीजन पर डिपेंड करता है। टोटल मंथली बजट अगर सब मिला के देखें तो 65,000 रुपए से 1,80,000 प्लस प्रति मंथ। पार्ट 5, कैसे जाइए? बाय फ्लाइट नियरेस्ट एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, वाहन सी कैब 20 to 30 minutes by train. पुणे जंक्शन से ऑटो/कैब, बाय बस शिवाजी नगर बस स्टैंड, गूगल मैप्स पे सर्च।
ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट। पार्ट 6, जैन से पहले क्या ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, ड्रेस कोड मोस्टली मरून / बरगांडी कलर पहना जाता है। ब्राइट कलर्स अवॉइड, टाइट / रिवीलिंग कप डी अवॉइड, शूज अंदर अवॉइड नहीं दो। साइलेंस और डिसिप्लिन, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। मोबाइल साइलेंट, ज्यादा बातचीत नहीं, रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं। 3, ओपन माइंड, यहां अलग टाइप की चीजें होती हैं। डांस, मेडिटेशन, क्राइंग, लॉजिंग, शेकिंग, जज मैट करो, एक्सपीरियंस करो। 4, एक्सपेक्टेशंस, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, हीलिंग टाइम लेती है। पैशन चाहिए, ओशो आश्रम पुणे सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। अगर आप लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, टायर्ड हो या अपने आप से मिलना चाहते हो तो यह जगह आपके लिए हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ घूमने, सेल्फीज लेने और पार्टी करने जा रहे हो तो शायद ये जगह आपके लिए नहीं है।